बारिश होने के साथ ही शहर बज बज आया, चौक चौराहों पर पानी का जमाव। बारिश होने के साथ ही चौक चौराहों पर जल जमाव हो गया। वहीं नब के उदासीनता के कारण नाले की सफाई के साथ ही कूड़े नहीं उठाने से अमरपुर ढाका मोड़ के मुख्य मार्ग पर कूड़े का भरमार लगा हुआ है। बारिश से बांका के विजयनगर के पंचमुखी चौक पर जल जमाव, अलीगंज शिवाजी चौक के रास्ते में अधिक कीचड़ हो जाने से लॉकडाउन के समय राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग खरीदारी करने के लिए इसी कीचड़ युक्त सड़क से गुजरकर बाजार पहुंचे, फिर बाजार से घर पहुंचे। नगर परिषद के पदाधिकारी शहर में घूम घूम कर दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई करने में लगे रहे। उन्होंने साफ सफाई के ऊपर शायद ही ध्यान दिया होगा, लेकिन उनकी उदासीनता साफ दर्शाती है कि हल्की बारिश ने ही लोगों को सड़क पर चलने से परेशानी उठाने को मजबूर कर दिया है। इस बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दे दी हो, लेकिन सड़क पर चलना बड़ा दुर्लभ हो गया है। बांका जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में चल रहे टीकाकरण की अभियान पर सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को मुनासिब समझा, ना तो मास्क लगाना मुनासिब समझा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की लापरवाही से कहीं न कहीं बिहार में कोरोना के संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां की सूचना मिलने पर एमएम न्यूज के संवाददाता स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। एमएम न्यूज के टीम को पहुंचते देख स्वास्थ्य केंद्र पर हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने तस्वीर एमएम न्यूज के कैमरे में कैद ना हो, संवाददाताओं को खबर कवरेज करने से मना कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर क्या छुपाना चाहती है, जो मीडिया पर खबर कवरेज करने से रोका जा रहा है। कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, जिसको कि उजागर करने से मीडिया को रोका जा रहा है। इस पर जिला प्रशासन की कड़ी एक्शन की जरूरत है। नगर परिषद कार्यालय में इस दौरान संविदा पर बहाल सफाई कर्मी द्वारा बवाल काटा गया और अपने लिए सुरक्षा हेतु मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की मांग की गई। उनका कहना था कि हमें अत्यंत ही कम मजदूरी और कोरोना महामारी में भी बिना किसी सुरक्षा किट मुहैया कराए नाला सफाई का कार्य करवाया जाता है। अब तक पिछला बकाया वेतन भी भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परिवार का लालन पालन भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से कोविड महामारी में बिना मास्क, ग्लव्स उपलब्ध कराए हमें सड़कों पर खुली हवा में काम करना होता है, जो हम सफाई कर्मियों का शोषण है। हंगामे के बाद मौके पर सिटी मैनेजर और एनजीओ के कर्मी मृत्युंजय झा द्वारा समझा बुझाकर मास्क और ग्लव्स मुहैया कराया गया और उन्होंने दोबारा काम पर भेज दिया गया। पूछने पर सफाई एजेंसी के मृत्युंजय झा ने बताया कि संविदा सफाई कर्मी का वेतन बढ़ाने और कोरोना के दौरान मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक कोई भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई दिशा निर्देश आता है, जरूर कर्मियों को उसका लाभ दिया जाएगा। सवार से टकराई पिकअप, पलटी, युवक की मौत। बुधवार देर शाम भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर नेबुआ स्थित विद्युत पावर ग्रिड के सामने एक पिकअप वैन और बाइक आमने सामने टकरा गई, जिससे बाइक चालक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप भागलपुर की ओर से तेज गति से जा रहा था और बाइक सवार भी बारिश में रफ्तार से आ रहा था, जिसके अनियंत्रित होने पर घटना हुई और युवक तेज रफ्तार से आ रही तड़कुन लदे पिकअप वाहन से टकरा गई, जिसके बाद पिकअप भी अनियंत्रित होकर बगल खेत में जा गिरी। मौके पर बाराहाट थाना अध्यक्ष एसडी प्रभाकर सदल बल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मृतक युवक की पहचान दीपक सिंह पिता महेश सिंह कृष्णा डी ढाका मोड़ के निवासी के रूप में हुई है। युवक भागलपुर से अपने किसी परिजन को छोड़कर वापस लौट रहा था कि घर पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बता दें कि उस समय काफ़ी तेज आंधी के साथ बारिश हो रही थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। 2 देसी पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद। चानन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिलजोड़ी पंचायत के यादव रायडी गांव में बुधवार को चानन पुलिस ने एक आटा चक्की मिल से 2 देसी पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में बड़ी सफलता मिली। दरअसल बुधवार को बेलहर प्रक्षेत्र एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में चानन थाना अध्यक्ष ने सदल बल छापेमारी अभियान चलाकर यादव रायडी गांव स्थित एक आटा चक्की मिल से 2 देसी पिस्तौल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में यादव रायडी गांव निवासी मोहन यादव के आटा चक्की मिल से 2 देसी पिस्तौल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चांदन कटोरिया मुख्य मार्ग स्थित बाबूकुरा मोड़ के समीप दो बस की टक्कर में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गया। इस संबंध में केबिन के अंदर बैठे प्रमोद कुमार ने बताया, चांदन की ओर से जा रही हरिओम महावीरा बस व कैलाशपति बस एक दूसरे से आगे जाने के लिए ओवरटेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में बाबूकुड़ा मोड़ के समीप सामने बोलेरो आ जाने से एक दूसरे में टक्कर हो गई, जिसमें जगदीश सौरुलीसार कटोरिया, प्रमोद कुमार पिता मुद्रिका दास बरमसिया आरपत्तल, लखन कुमार पिता सुदीन मंडल पंजवारा बाका, दिनेश दास, राजेंद्र दास पिता लक्ष्मण दास, अनिल कुमार तथा अभिनय कुमार उर्फ लड्डू जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अज्ञात चोरों ने उड़ाया घर के सामने से रखे ट्रैक्टर। चांदन आनंदपुर ओपी थाना के अंतर्गत भैरवगंज बाजार से मध्य रात्रि घर के सामने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को अज्ञात चोरों ने उड़ाया। बताते चले कि भैरवगंज कपड़ा व्यवसायी दिलीप वर्णवाल पिता राजेंद्र वर्णवाल रोज की तरह अपने घर के सामने सिमुलतला कटोरिया मुख्य मार्ग सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जो रात में खाना खाने के बाद अपने घर सोने चला गया। सुबह जब बाहर आकर देखा कि उक्त जगह से ट्रैक्टर गायब है। ट्रैक्टर गायब की खबर से लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आए, जिससे पीड़ित दिलीप वर्णवाल के द्वारा काफ़ी खोजबीन करने के बाद आनंदपुर ओपी थाना में आवेदन देकर मदद करने की गुहार लगाई। आनंदपुर ओपी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस घटना की आवेदन प्राप्त हुई है, जांच चल रही है, बहुत जल्द घटना के उद्भेदन किया जाएगा। अमरपुर बाजार में जब सुबह दुकानें खुलती है तो सारी की सारी दुकानें एक साथ खुल जाती है, चाहे वह दवा की दुकान हो या लोहे की दुकान हो या बर्तन की दुकान या कपड़े की दुकान हो। सभी दुकानदार अपना अपना दुकान खोलकर दुकानदारी करने में जुट जाती है, लेकिन प्रशासन इस बात से बेखबर क्यों है। सुबह 7 से 11 बजे तक दुकान खोलने का समय तो दिया गया है, साथ में डिस्टेंस पालन करने का नियम है, जो अमरपुर बाजार में कोई दुकानों में नहीं देखा गया। सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस पर स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो अमरपुर के कईयों गांवों में कोरोना बीमारी फैल चुका है। अगर इसी तरह से लोग नियमों को अनदेखा करेंगे तो कोरोना और भी भयावह रूप लेने में देर नहीं करेगी। सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार का विदाई समारोह। नए थाना अध्यक्ष सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर बने। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ शंभू शरण राय, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार उपस्थित थे। इस दौरान रतनलाल ठाकुर, सीओ शंभू शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव ने प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित करते हुए कहा कि डॉक्टर गौरव ने अपने रीजन में थाना अध्यक्ष के पद पर रहने पर अच्छे कार्यकाल करते हुए एक दूसरे से फ्रेंडशिप की तरह कार्य किए। सीओ ने भी आगे बढ़ते हुए तरक्की की बात कही। वहीं कार्यपाल पदाधिकारी ने प्रशिक्षु डॉक्टर गौरव कुमार द्वारा शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य को अच्छा बताते हुए कहा कि जहां अधूरा रह गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने अपने कार्यकाल में केस के उद्भेदन में 3 लोगों को अच्छे कार्य करने पर धनेश्वर पासवान, अशोक कुमार, अक्षय कुमार को प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किए थे। इस दौरान डॉक्टर गौरव ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर वाहिनी गंगा व अजगैबीनाथ में हमारा पहला पोस्टिंग हुई। इसके लिए सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, इंस्पेक्टर साहब ने अच्छी शिक्षा देते हुए सुझाव दिए। साथ ही नए थानाध्यक्ष के पदभार सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर को सौंपते हुए कहा कि अच्छे व्यक्ति को थानाध्यक्ष का पदभार मिला है, इसलिए सभी लोगों को सम्मान करेंगे की बात कहते हुए थाना के पुलिस जवान, महिला पुलिसकर्मी, सर्प के जवान, चौकीदार एवं जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए विदाई लिए। इस दौरान शिवम चौधरी, विनोद यादव, दिलीप गुप्ता, राजद भाजपा, उमंग सिंह, गोपाल कुमार, दीपांकर कुमार, पुलिसकर्मियों में महिला पुलिसकर्मी, सब जवानों में डॉक्टर गौरव कुमार को बुके व अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए अच्छे कार्य की सराहना किए। थाना के पुलिसकर्मी उमाशंकर, महानंद झा, दीनानाथ उपाध्याय, जितेंद्र कुमार, वीर प्रताप, मुकेश सिंह, संजय उपाध्याय इत्यादि कर्मी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था और वो बहुत बड़ा कारण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। गांधी जी को भी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा हुआ था, लेकिन वो बकरी का दूध पीते जो भी उनका आयुर्वेद था उससे वो बच गया। तो अभी जो हम लोग महामारी के समय पुलिसिंग कर रहे हैं और जो आप लोग जितने लोग आए हैं ऐतिहासिक है, थोड़े दिन बाद हमारा जनरेशन जो है वो याद करेगा कि यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी महामारी में किस तरीके से इस चीज़ को डील किया, पत्रकार सब किस चीज़ को इस तरीके से डील किए, व्यवसायी किस तरह इस चीज़ को डील किए। तो आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं
थोड़े दिन बाद हमारे जो आगे हम लोग का जो आएगा भविष्य, वो बोलेगा कि महामारी में क्या स्थिति था इस टाइप की। तो देखिए, पुलिसिंग के लिए बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का मेन जो चैलेंज है पुलिसिंग का, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो चीज़ हम लोग पुलिसिंग में करते थे वही हमारे अगेंस्ट खिलाफ होकर खड़ा हो गया महामारी में। पहले ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो था उसमें ये था कि हम लोग अरेस्ट करते थे, हम लोग सर्च करते थे, हम लोग रोकते थे, गाड़ी को, मोटरसाइकिल को रोकते थे, चेकिंग करते थे। ये सारा चीज़ जो है वो महामारी के खिलाफ खड़ा है। आपको ये सब चीज़ नहीं करना है पुलिस को, इससे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ेगा। तो आज पूरे विदेश से लेकर हर एक जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट अरेस्टिंग है, अगर उसको आप उस इंसान को अरेस्ट नहीं करिएगा तो विधि व्यवस्था का नुकसान होगा, उसी को आपको अरेस्ट करना है। तो छोटे छोटे क्रिमिनल्स को अभी भी, जैसे अमेरिका और यूरोप में हम लोग सर्च को, अरेस्टिंग को अभी थोड़ा सा पीछे हटे हुए महामारी की तरह। क्योंकि अगर पुलिस, हम लोग खुद देखना पड़ेगा कि हम लोग अगर सर्च करते हैं, अरेस्ट करते हैं छोटे छोटे चीज़ों पे, तो हो सकता है संक्रमण जो है हमारे पास भी आ जाए। और पुलिस को ही देखना है किस तरीके से इससे आगे बढ़े। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है पुलिस का काम, एसेंशियल एक्टिविटी सबसे बड़ा चैलेंज है। और म्यूनसिपैलिटी का भी ये चैलेंज है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, कि सबसे इम्पोर्टेंट है एसेंशियल एक्टिविटी, चाहे बैंक हो जाए, चाहे खाना हो जाए, चाहे फूड हो जाए, उससे निदारक नहीं करना है किसी को। हम लोग को इंश्योर करना है पुलिस को कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ को जो है पुलिस और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह के इसको वहाँ तक पहुँचाए इंसान को। तो अभी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग जो सामुदायिक पुलिसिंग है, एक कोविड के समय सामुदायिक पुलिसिंग जो है पूरे विश्व में मतलब अग्रसर रहा है। तो ये 2 महीना कार्यकाल रहा, तो उसमें सामुदायिक पुलिसिंग करने का मौका मिला। तो मेन चीज़ हम ये साझा करना चाह रहे थे कि महामारी के समय जो है पुलिसिंग जो है थोड़ा सा नेचर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि 1897 का भी हम लोग FIR जो करते हैं, 1897 एपिडेमिक डिसीज एक्ट, उसमें क्या हुआ था जब अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया। प्रशिक्षण के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत कीमती थाना है, बहुत इंपॉर्टेंट थाना है, महत्वपूर्ण थाना है। रीज़न बीइंग यहाँ रूरल एरिया भी है और यहाँ पे शहरी क्षेत्र भी है। और रूरल एरिया में चौकीदारी जो सिस्टम है, दफादार चौकीदार, ये अंग्रेज़ों के समय से सिस्टम है, उसको समझने का मौका मिला। और शहरी क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, शहर के प्रॉब्लम अलग हैं, रूरल एरिया के प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इस एरिया में है। और ये सुल्तानगंज क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। और सेकेंडली ये जो सुल्तानगंज क्षेत्र है वो आप देखिएगा दियारा है खगड़िया का, उससे भी जुड़ा हुआ है, मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बॉर्डरिंग एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि अलग प्रकार का क्राइम का इंटेंसिटी है, उस चीज़ को भी समझने का मौका मिला। और क्योंकि सुल्तानगंज एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक धार्मिक स्थल है और बहुत पुराना धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक स्थल का भी अलग प्रकार का विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम होता है, वो भी सीखने को मिला कि किस तरीके से उस चीज़ को आप संधारण करेंगे, निवारण करेंगे इशूज़ का। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि ये बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और ट्रैफिक की भी समस्या होती है, तो उसको भी निदान करने में बहुत सहूलियत हुआ कि आप एक छोटे से शहर में इतना ट्रैफिक है तो उसको किस तरीके से निदान करेंगे, तो वो भी सीखने को मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है कि यहाँ का मीडिया जो है, ये मीडिया मुझे ऐसा लगता है, ये अतिशोक्ति नहीं होगा कि पूरे भागलपुर में सबसे एक्टिव मीडिया, सबसे क्रिएटिव मीडिया ये सुल्तानगंज का ही मीडिया है। उसका कारण ये है कि छोटे छोटे इश्यूज़ को भी यहाँ की मीडिया पॉजिटिवली उस चीज़ को उठाती है। तो मुझे मीडिया का भी धन्यवाद देना है कि आपने जिस तरीके से इस 2 महीने में जिस तरीके से अच्छे इश्यूज़ को, जो भी प्रो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ है उसको उठाया। और कोरोना के समय जो कि इन्फोडेमिक, एपिडेमिक तो है ही, लेकिन एक इन्फोडेमिक है। इन्फोडेमिक का मतलब है इन्फॉर्मेशन का गलत प्रसार। लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं हुआ कि यहाँ की मीडिया जो है, कोई भी ऐसा उन्होंने सूचना, कोई भी ऐसा न्यूज़ जो है वो पेपर में या पोर्टल पे नहीं छापा जो कि यहाँ पे सनसनी या यहाँ पे कोई भय पैदा करे। तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना क्रिएटिव काम किया। मैं इस थाने में बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर साहब थे यहाँ पे, रतन लाल जी, SI महानंद थे, उपाध्याय जी थे। तो बहुत सारे ये लोग मतलब कानून के ज्ञाता हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबका बहुत योगदान रहा। यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे विधायक जी और हमारे MEO हैं, CO हैं और बहुत सिविल सोसाइटी के लोग हैं, दीपांकर जी हैं, मारवाड़ी समाज है, इन सब का बहुत बड़ा योगदान मिला। तो मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ कि मुझे पहला पोस्टिंग जो है भोले बाबा की नगरी मिली। और आशा करता हूँ कि भागलपुर में दोबारा मैं यहाँ पे पदस्थापित होकर आऊँगा। और SSP मैडम का बहुत अच्छा गाइडेंस मिला यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो DIG साहब और SSP मैडम ने जो चीज़ मुझे गाइड किया था, जो मुझे करना था,
क्योंकि एनसीसी का प्रयोग करना, किस तरीके से सामुदायिक पुलिसिंग करना है, डीआईजी साहब ने मुझे गाइड किया था। एसएसपी मैडम ने किस तरीके से चौकीदार और दफादार और किस तरीके से यहाँ धार्मिक स्थल है, कैसे आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था। तो वरीय का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। 2 महिला पुलिसकर्मी के अनजान युवक ने खींचा फोटो, पुलिस युवक से कर रही है पूछताछ। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर 2 महिला पुलिसकर्मी एवं होमगार्ड के जवानों ने रोको टोको कर रहे थे, जिसके बाद एक अनजान युवक ने उसका फोटो बना लिया। उक्त युवक को इस फोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महिला पुलिसकर्मी की फोटो अपने मोबाइल में शूट कर लिया। दोनों महिला पुलिसकर्मी की नज़र युवक पर पड़ी और फोटो खींचने की वजह पूछ रहा था। पहले तो युवक ने कहा कि फ़ोटो नहीं खींचे हैं। जब महिला पुलिसकर्मी के द्वारा बार बार फ़ोटो मोबाइल में खींचने की बात कही जाने लगी तो उक्त युवक ने कबूला। सच मौके पर एमएम न्यूज़ के संवाददाता अमरजीत सिंह ने भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गोड़िया को फ़ोन पर इनकी जानकारी दी। सीनियर एसपी को जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार को दी। मौके पर कोतवाली थाना ने तत्परता दिखाते हुए जवानों को खलीफाबाग चौक पर भेजा। पहुंची पुलिस ने उक्त युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमारे संवाददाता अमरजीत सिंह ने ग्राउंड जीरो पर लिया जायजा। आप बताएं कि क्या सोशल मीडिया की जो पेज नेम है वो भी नहीं बता रहे। उक्त युवक जो है उन्होंने बता रहे हैं कि मेडिकल से हमारे वो सारी चीज़ें भी दिखा रहे हैं। आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। वही युवक है और तमाम मीडिया कर्मी की भी फोटो खींचे हैं। पप्पू यादव जी को रिहा करने के लिए भागलपुर में भी जाप नेताओं ने किया नीतीश कुमार का पुतला दहन एवं लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आज सुबह जब से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, तभी से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पप्पू यादव जी को रिहा करने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड में चल रहे पप्पू यादव को रिहा करें, इसी क्रम में आज प्रदेश महासचिव सह मुंगेर प्रभारी जयप्रकाश यादव जी के आवास पर नीतीश कुमार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। साथ नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। अगर शीघ्र अतिशीघ्र पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में जन आंदोलन होगी और पूरे बिहार की जनता सड़क पर उतर जन आंदोलन करेगी, क्योंकि पप्पू यादव जी के किसी जात पात के नेता नहीं हैं। वह आम जनता की आवाज़ हैं। एक सेवक के रूप में पूरे बिहार में सेवा भाव के धर्म से जाने जाते हैं। आज पटना का अस्पताल में खाना के लिए मरीज एवं उनके परिजन भी भटक रहे हैं। अगर आज पप्पू यादव जी बाहर होते तो उन लोगों को यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगर पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन ही करेंगे। जन अधिकार पार्टी करेगी। साथ ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे। मौके पर जाप नेता अजीत कुमार, सुमित कुमार, श्यामलाल यादव, अन्य जाप समर्थक मौजूद रहे। भागलपुर जिले के गौराचक्की पर लगी हटिया में सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ते नजर आए। हटिया के मुख्य द्वार पर बड़ा सा पोस्टर में हाथ लगाने का मना है जिला प्रशासन के द्वारा। उसके बाद भी उनके कानून की धज्जियां उड़ाते लोग देखे गए। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी। हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगी रहती है। क्या इस तरह से शहर में कोरोना वायरस महामारी से बचने का उपाय है? क्या यह मैं नहीं कहता और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं ग्रामीण से पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह वह लोग मनमानी करते रहेंगे तो शहर से हर एक गांव के गली गली में कोरोना वायरस फैलती जाएगी। हर एक घर से लाशें निकलेगी जिसे उठाने के लिए लोग नहीं रहेंगे। थोड़ी सी भी अगर इस तरह लापरवाही चलती रही तो पता नहीं कितनी लाशें निकलेगी। ऐसे में भागलपुर जिले में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बेखौफ होकर सभी जगह भीड़ भाड़ करते रहते हैं। लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अजीत शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश के साथ बिहार में अब कोरोना का तीसरा फेज आने वाला है और इसके जद में सबसे ज़्यादा 0 से 17 वर्ष तक के बच्चे आने वाले हैं, जरूरत है संक्रमण से बचाव को लेकर सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की संख्या में 5 गुनी किए जाने की। साथ ही कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री से प्रत्येक जिले में एक को भी डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्य के सभी बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण कराए जाने की भी बात कही है। परिषदगण बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के सेकेंड फेज जो वेव के दौरान जो दुर्दशा इस राज्य की हुई सबको पता है। सेकेंड वेव के लिए कोई प्रिवेंटिव कोई कदम नहीं सरकार के द्वारा उठाया गया है, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। और सेकेंड वेव में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने यह तय किया, कांग्रेस विधानमंडल दल ने तीसरे वेव के लिए चिंतित है हम लोग। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो कोविड-19 की आएगी उसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे।
सेकंड, आप अवगत हैं, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आप अवगत हैं कि 2011 की जनगणना में बिहार में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 1,86,00,000 के आसपास था, जो कुल जनसंख्या का 17.90% है। यह संख्या अभी बढ़कर लगभग 1.5 गुनी हो गई है। इन बच्चों में 48% कुपोषित है। बिहार में 12% बच्चे वैसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं होता है। कोविड-19 को शरीर के आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम की मात दे सकती है। बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चे 5 करोड़ से भी अधिक हैं। राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल की व्यवस्था है, उसमें आशंका है कि राज्य के बच्चे बुरी तरह तीसरे वेव की चपेट में आएंगे। पूरे विधानमंडल की तरफ से हम यह आग्रह मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, पहला कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड आदि की संख्या कम से कम 5 गुनी बढ़ाई जाए। अन्यथा सेकेंड वेव में जैसे सरकार मूक दर्शक होकर लोगों को मरते और तड़पते देखते रही, तीसरे वेव उससे भी बुरा दुर्दशा इस राज्य में बच्चों की होगी। दूसरा, मैंने मांगा है बिहार के हर जिला में कम से कम एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की व्यवस्था कराई जाए। तीसरा, मैं तीसरे वेव से पहले 0 से 17 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए। ये मैंने उनसे डिमांड की है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री को, चूंकि तीसरा वेव जो वैज्ञानिक और सब लोग बता रहे हैं कि आने की संभावना है, उसके लिए सरकार को सचेत होना है, सभी जनता को भी सचेत होना है। आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, आप घर में अधिक से अधिक रहें और सुरक्षित रहें। पत्रकार राकेश यादव ने लिया कोविड-19 वैक्सीन टीका। बिस्फी के पंचायत सरकार भवन में बारिश के दरमियान भी युवाओं का उत्साह टीका के प्रति खूब देखा गया। लोग भींग करके भी टीका स्थल पर अपना अपना टीकाकरण करवाया। वहीं इस दौरान मीडियाकर्मी राकेश कुमार यादव ने भी विधिवत कोविड-19 का टीकाकरण लगवाए हैं। यूनिसेफ बीएमसी आफ्ताब आलम ने बताया कि दिन के 3 बजे तक 18+ वाले 100 व्यक्ति को टीका लग चुका है। एएनएम रंजना कुमारी एवं कविता कुमारी के द्वारा टीका लेने वाले लाभार्थी को आधा घंटा बैठने की सलाह दी गई और 42 दिन के बाद पुनः आने को कहा गया। डॉक्टर हैदर अली के द्वारा बताया गया कि अभी भी लगातार पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है। आज तक एक्टिव केस की संख्या 114 है, जिसे होम आइसोलेशन में रखकर देखभाल की जा रही है। आशा और सेविकाओं की टीम उनके घर पर सुबह शाम जाकर फॉलो अप करते रहते हैं। यूनिसेफ बीएमसी आफ्ताब आलम ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जोड़ा गया है। इस ग्रुप के माध्यम से समय समय पर उनको उचित सलाह दी जा रही है। मौके पर सुनील कुमार चौधरी, ब्रिज मोहन, फिरोज, राजीव कुमार, अरविंद कुमार, उमा कुमारी सहित स्वास्थ्य विभाग के टीम मौजूद थे।